एयरपोर्ट के करीब होने वाले खुदकुश हमले की तहकीकात में अहम इंकशाफ। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। चीनी शहरियों पर खुदकुश हमले के सहूलतकारों का सुराग मिल गया है। सहूलतकारी में रिक्शा ड्राइवर और बैंक मुलाजिम मुलव्विस निकले। खातून समेत 4 दहशतगर्दों को हिरासत में ले लिया गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, CTD कराची ने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया है और रवां साल 6 अक्टूबर को जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची के बाहर जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी, इसमें 2 चीनी बाशिंदों समेत 3 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। इस सिलसिले में CTD ने बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई करते हुए इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद भी जिसमें शामिल थी। इन्होंने एक खौफनाक नेटवर्क का सुराग लगाया और BLA के दहशतगर्द जो इस कार्रवाई के पीछे थे उस नेटवर्क तक पहुंचे। इसमें सहूलतकार वो भी गिरफ्तार किए, जो उसमें जिन्होंने मामलत की वो भी गिरफ्तार किए और मजीद ये कार्रवाई चल रही है। मैं वैसे अप्रिशिएट करूंगा हमारी CTD को, सिंध पुलिस को, कि उन्होंने बहुत बड़ा ये नेटवर्क जो है जाहिर किया है। इनिशियल स्टेज पे जो इंफॉर्मेशन है, जो सिंध के वज़ीर दाखिला, IG सिंध, एडिशनल IG CTD, DIG CTD, इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तफसीलात बताई हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। बल्कि मैं क्या रखूँगा, मैंने एक सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे आरिफ महमूद, उनसे रिक्वेस्ट की जिन्होंने खुदकुश हमले को भी कवर किया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कवर की और तमाम मामलात को बहुत करीब से देख रहे हैं। तो फ़िलहाल बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शेयर नहीं की जा सकती, इसलिए कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, नेटवर्क मज़ीद खुलता जा रहा है, तो उसमें जो भी चीज़ें हमारे सामने हैं वो आपसे शेयर करेंगे। और मैं चाहता हूं कि ये तमाम कार्रवाई सीनियर सहाफ़ी आरिफ महमूद से आप खुद सुने और आपको ज़्यादा समझ आएगी। इसमें जो CCTV फुटेज मिले हैं वो आपको तफसील बताएंगे। और CTD कराची ने बड़ी बारीक बीनी से और बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन करते हुए इसका सुराग लगाया है। तो जब आप ये आरिफ महमूद से सुनेंगे तो आप यकीनन आपको मज़ा भी आएगा। तो मैं आपको आरिफ भाई के पास लेके जाता हूँ, वो सुनाते हैं आपको कि उन्होंने किस तरीके से सारी इन्वेस्टिगेशन को करीब से देखा। बहुत शुक्रिया फयाज साहब कि आपने इस मामले में मुझे बोलने का मौका दिया। आपको याद होगा कि 6 अक्टूबर की रात 11 बजे कराची के एयरपोर्ट से निकलने वाली जो चीनी शहरियों की एक गाड़ी थी उस पर खुदकश हमला किया गया था और उसके नतीजे में 2 चीनी शहरी और 1 पाकिस्तानी शहरी जो है वो जहाँ भाग हुए थे और 20 से ज़्यादा लोग इस वाक़े में ज़ख्मी हुए थे। इस तमाम मामले की वाक़े की फ़ौरी बाद जो है वो तहकीकात शुरू कर दी गई और अब तहकीकाती इदारों को ने उस गुत्थी को सुलझा लिया है जिसके ज़रिए जो है वो उन अहम मालूमात तक पहुँच गए हैं जिससे इस पूरे ग्रुप का तयन कर लिया गया है और कुछ अहम गिरफ्तारियाँ इसमें अमल में लाई गई हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि जब जो तहकीकाती इदारों से हमारी बात हुई उससे जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें मालूम हुआ है कि इस तमाम मामले की जो प्लानिंग है वो बलूचिस्तान और पाकिस्तान से मुल्हिका, पाकिस्तान के सरहदी इलाकों से मुल्हिका जो 2 ममालिक की सरहदें लगती हैं, उन सरहदी इलाकों में जो रोपोश दहशतगर्द हैं जिनका ताल्लुक BLA से है, जिनका ताल्लुक SRA से है, जिनका ताल्लुक और तंजीमों से है, ऐसी कलदम तंजीमों के रहनुमा इन इलाकों में रोपोश हैं और वो वहीं से बैठ कर इन प्लानिंग्स को सर अंजाम देते हैं और उसका इम्पेक्ट जो है वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ वाक़यात की सूरत में नज़र आता है। इस वाक़े के हवाले से भी जो तफसीलात सामने आई हैं उसमें बताया गया है कि जो बशीर ज़ेब हैं कलदम BLA के एक कमांडर हैं जो इस दहशतगर्दाना सरगर्मियों समेत बहुत सी वारदातों में पाकिस्तान को मतलूब हैं। उन्होंने इसका जो टारगेट है वो अपने एक जो उनके अंदर काम करने वाला एक नाम सामने आया है, वशनू नाम बताते हैं, मुमकिन है कि ये फ़र्जी नाम हो, ज़्यादा इम्कान इस बात का है। उसके ज़रिए इसकी टास्किंग जो है वो जावेद नामी शख्स को की थी कि जो कि अब सिक्योरिटी इदारों की तहवील में है। जावेद के हवाले से सिक्योरिटी काम बताते हैं कि ये पहले भी एक बहुत बड़े वाक़े में इसके ट्रेसेस हुकाम को मिले थे और इस पर पहले से काम हो रहा था। जिस वक्त ये धमाका हुआ तो इसमें अहम मामला ये सामने आया कि जो गाड़ी थी जो कि दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल हुई वो इस दहशतगर्द शाह फहद ने अपने नाम पर रखी हुई थी और मौके से जब ये धमाका हुआ तो जो गाड़ी का हैंड ब्रेक है वहाँ पर से फहद का, शाह फहद जो कि खुदकश बमबार था, उसका हाथ भी जो है वो हुकाम को मिला और उसके फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए भी शाह फहद की तस्दीक
हो गई कि इस हमले में शाह फहद मुलव्विस है। जो हमलावर खुदकश वो शाह फहद उर्फ आफ्ताब, एविडेंस कलेक्ट की हमारी सीटीडी और दूसरे इंटेलिजेंस इदारों ने, तो वहाँ पर एक चेचिस नंबर मिला गाड़ी का, और उसके साथ साथ जब वहाँ पर और सर्च हुआ तो खुदकश बम्बार की जो एक हाथ था, वो जो हैंड ब्रेक होती है, उसके साथ ही वो वहाँ पर पड़ा मिला, जिससे उसकी जब फिंगरप्रिंट्स लिए तो पता चला कि ये फहद ही है। इस सारे मामले में जब तहकीकात को आगे बढ़ाया गया तो हुकाम को वो तमाम तफसीलात मिल गई, वो पूरी ट्रेल मिल गई। आप ख़ुद सीटीडी का एक हिस्सा रहे हैं, बहुत से बड़े केसेस को हल करना आपके क्रेडिट पे रहा है। तो हुकाम ने आप जानते हैं कि वो तहकीकात किस तरीके से आगे बढ़ती हैं। जब इसको ट्रैक बैक करना शुरू किया तो पहले इस गाड़ी का मामला आया कि ये गाड़ी किस तरीके से ख़रीदी गई, इसकी अदायगी कैसे की गई और इस सारे मामले को कैसे बढ़ाया गया। तो हुकाम को इसमें अहम सबूत मिले। हब में एक बैंक के ज़रिए 71 लाख रुपए की रकम जो है वो कराची में ट्रांसफ़र की गई इस गाड़ी की ख़रीदारी के लिए। और ये वाक़या है सितंबर का, जब सितंबर को 4 सितंबर की वो डेट है जिसके बारे में हुकाम बताते हैं कि इस गाड़ी की पेमेंट कराची में की गई। और उसके बाद दहशतगर्द शाह फहद जो कि खुदकश बम्बार था, उसने मोहम्मद शरीफ और फरहान नामी 2 अफराद के साथ जाकर इस गाड़ी को अपने कस्टडी में लिया, इस गाड़ी को ख़रीद लिया था तो अपने पोजीशन में लिया और उसके बाद लेकर वो यहाँ से चला गया। ये है इब्तिदाई इस सारे मामले की कहानी, जिसके अंदर इस गाड़ी की ख़रीदारी जायज़ तरीके से की गई। लेकिन इसकी सबसे अहम पहलू जो अब तक सामने नहीं आया वो मैं आपको बताऊँ कि इस रकम की मुंतकली के लिए जो बैंक इस्तेमाल किया गया, जो बैंक का मुलाजिम था उसका नाम बिलाल सामने आया है। और बिलाल ने, चूँकि 71 लाख की रकम बड़ी रकम थी, डायरेक्टली जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती थी, तो बिलाल के कहने पर सईद नामी शख्स ने अपने अकाउंट से इस रकम की मुंतकली को यकीनी बनाया। फरहान और मोहम्मद शरीफ इसके साथ जो गाड़ी की खरीद में थे वो ये लोग शामिल थे। ये पता चला कि एक शोरूम से ली गई है कराची में और तकरीबन इसकी कीमत जो थी 71 लाख रुपीज़ थी और वो उन्होंने थ्रू बैंक ट्रांसफ़र्स वो हब से, ये कोई बैंक है उस वहाँ से ट्रांसफ़र्स हुए हैं। ये लोग हैं जो 3, एक खुदकश बम्बार है और इसके साथ 2 लोग हैं जो इसके फैसिलिटेटर हैं। एक रक्षा ड्राइवर है जिसका नाम आपको मैंने बताया कि फरहान है और दूसरे का नाम मोहम्मद शरीफ। अब इस सब में अहम पहलू ये है कि आखिर सईद ने ये सब कुछ क्यों किया। तो जो तहकीकाती ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि ये बिलाल खुदकश हमलावर शाह फहद का क्लास फेलो था और इसने उसकी मदद के लिए सईद को, जो कि उसके बैंक का कस्टमर था, अच्छा कस्टमर था, अच्छी उसकी प्रोफाइल थी, उसको कहा कि आप ये पैसे अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दें और मैं इस शख्स को जानता हूँ और कोई मसले की बात नहीं है। ये दोनों अफराद भी तहकीकाती हुकाम के हिरासत में हैं और मेरी इत्तला के मुताबिक अब इनके ख़िलाफ़ टेरर फाइनेंसिंग का बाकायदा मुकदमा दर्ज करके तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। इस तमाम मामले में जब ये गाड़ी ख़रीद ली गई उसके बाद इसको हब मुंतकिल किया गया। सितंबर के महीने में गाड़ी की ख़रीदी गई, उसके बाद इसको मुंतकिल कर दिया गया और किसी मकाम पर इसमें बारूदी मवाद को नस्ब किया गया। और फिर दोबारा शाह फहद 6 अक्टूबर के इस वाक़े से पहले 4 अक्टूबर को जो है वो कराची में दाखिल हुआ। इस दाखिले के लिए जिसके अंदर गाड़ी में बारूदी मवाद लगा हुआ था उसने एक ख़ातून का इस्तेमाल किया और वो ख़ातून भी इस वक्त जो है वो हुकाम की तहवील में है और उसका नाम गुलनिसा के तौर पे सामने आया है। जो तहकीकाती हुकाम हैं वो ये बताते हैं कि 4 अक्टूबर की शाम 5 बजे इन दोनों अफराद ने CCTV फुटेजेस मिल गई, तमाम मैपिंग उसकी हो गई, रूट को देख लिया गया। शाम को 5 बजे हब के रास्ते कराची में दाखिल हुए और कराची के इलाके सदर में एक होटल जो है वो इन्होंने उसमें जाकर एक कमरा जो है वो शाह फहद ने किराए पर लिया। वो फुटेजेस भी हुकाम ने हासिल कर ली हैं और अब वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। 5 अक्टूबर की
रात जो इनका चेक इन बताया गया है वो होटल में वो कोई 10:33 पे हुआ, जिसके बाद शाफात ने जो है वो कमरे में रहने को तरजीह दी, वो कमरे में ही रहा और अगले दिन सुबह 10:57 पे वो इस गाड़ी से होटल में से निकला और अपने सफ़र पर जो रवाना हुआ। शहर के मुख्तलिफ सड़कें हैं जिनकी फुटेज हुकाम को मिली हैं, जिसमें सदर में सोनी सेंटर उसने यहाँ से क्रॉस किया, उसके बाद वो 11:02 पे एम्प्रेस मार्केट से रेम्बो सेंटर की जानिब जो है वो जाता हुआ नज़र आता है। ये गाड़ी जो है नज़र आती है 2:22 पर तकरीबन ये DHA के इलाके के अंदर ये गाड़ी के जो है ना वो शवाहिद मिले और देखा जा सकता था कि वो वहाँ से उसने उस हिस्से को क्रॉस किया। शाम को 5:15 बजे हुकाम बताते हैं कि इसने इत्तेहाद के इलाके में जो पेट्रोल पंप है उसको क्रॉस किया और एयरपोर्ट पहुँचा। 6:29 पर ये वापस एयरपोर्ट से जब निकला है तो 6:29 पर ये एम्प्रेस मार्केट के अंदर पहुँचा और उसके बाद वापस वहाँ से अपने होटल पर इसका जो दाखिला है वो उसी दिन 5 अक्टूबर की शाम को उसके शवाहिद हुकाम को मिले। अच्छा, अब आते हैं 6 अक्टूबर के दिन जिस दिन ये धमाका बुनियादी तौर पर रात को 11 बजे हुआ। चूँकि जो इन दहशतगर्दों का साथी है जावेद, जिसको ये टारगेट दिया गया था, वो पहले ही रेकी मुकम्मल कर चुका था। उसको ये मालूम था कि चाइनीज़ की फ़्लाइट्स किस दिन आती हैं, चाइनीज़ को यहाँ से निकालने के प्रोटोकॉल्स क्या हैं और वो अमूमी तौर पे किन गाड़ियों में सफ़र करते हैं। तो जावेद ने उस तमाम टारगेट के सिलेक्शन से लेकर रेकी तक तमाम काम मुकम्मल कर रखा था। जावेद इसने जब लास्ट जो आवर से 9 बजे के बाद इसने वहाँ पर एयरपोर्ट के एरिया में पैदल गया है और ये जो 2 लोग हैं जो कि उसका ऑपरेटर है बॉम्ब का और उसके साथ जो खुदकुश बमबार है, ये लोग जो हैं ये बाहर वाले एरिया में है कहीं और उसके बाद ये उसको रेकी करता रहा है जावेद कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर गया ये एयरपोर्ट के और वहाँ से इसने फिर फ़ोन कॉल किए कि भाई अब ये चाइनीज़ यहाँ से निकल रहे हैं और आप तो ये इसके बाद जो है तकरीबन 11:02 पर ये बम धमाका हुआ है। जो खुदकश हमलावर है शाहफहद, उसने 16 अक्टूबर की दोपहर 12:19 पर अपने होटल से, जो कि सदर में वाक़ था होटल था, वहाँ से चेकआउट किया और वो पैराडाइज होटल, ATM मॉल और आवारी टावर से होता हुआ शार फैसल वाले रास्ते पर आया। स्टेट गेस्ट हाउस, बाग़े जना और दीगर जगहों के मुख्तलिफ टाइम पर जो है वो चक्कर लगाता रहा। शाम जो शवाहिद बताते हैं, जो CCTV सामने आई है, उसमें शाम 4:20 पर देखा जा सकता है कि उसने शार फैसल पर फयाज सेंटर जो है, जो जगह बिल्कुल कोर हेडक्वार्टर के करीब की है, उस जगह को क्रॉस किया और हैदराबाद में हरमैन एक होटल है, मारूफ होटल है यहाँ का, उसके बाहर भी इस दहशतगर्द के मौजूदगी के शवाहिद मिले। रात 9:30 बजे हुकाम बताते हैं कि ये दहशतगर्द एयरपोर्ट पहुँच गया था। इससे पहले ये दहशतगर्द जो है वो मैरियट होटल के सामने जो एक पार्क है वहाँ पर पहुँचा। इसके साथी ने वहाँ पर इसका आखिरी वीडियो पैगाम रिकॉर्ड किया जो कि इन्होंने अपने कमांडर को भेजा, जो कि इस वाक़े के बाद उस दहशतगर्द तंजीम की जानिब से जारी किया गया। दहशतगर्द शाहफहद के बारे में हुकाम ने मज़ीद एक अहम बात बताई कि गाड़ी में बारूद तो हब से लोड कर दिया गया था, गाड़ी के अंदर फिट कर दिया गया था, लेकिन उसका जो डेटोनेटर है वो उसमें नहीं लगाया गया था। उसका डेटोनेटर एक और दहशतगर्द जो कि दानिश के नाम से शनाख्त जिसकी की गई है, उसके बारे में हुकाम बताते हैं कि वो बारूद का माहिर है। उसने शार फैसल पर एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी के रुकने के बाद उसके अंदर डेटोनेटर फिट किया और इस बात के शवाहिद मिलते हैं कि वो डेटोनेटर गाड़ी के हैंड ब्रेक के साथ इस तरह से मुंसलिक किया गया था कि जैसे ही हैंड ब्रेक खींचा जाए तो गाड़ी जो है वो ब्लास्ट कर जाए। दानिश की जानिब से डेटोनेटर फिट करने के बाद दहशतगर्द शाहफहद जो है वो उस गाड़ी को लेकर एयरपोर्ट पहुंचा 9:30 बजे और वहां पर उसका एक साथी जो है वो पैदल एयरपोर्ट में दाखिल हुआ, जहां पहले से ये दहशतगर्दों का साथी जिसने तमाम रेकी कर रखी थी जावेद, वो वहां पर मौजूद था। पैंट शर्ट पहने हुए जावेद को जो है वो उस ब्रिज पे देखा जा सकता है जहां से इंटरनेशनल डिपार्चर और अराइवल के जो लोग हैं वो जब आते हैं तो वो उनकी मौजूदगी वहां से नज़र आती है और उसने वहां से देख के चीनी
शहरियों की गाड़ी की पॉइंटेशन की, अपने साथी को फ़ोन पर बताया कि अब ये दहशतगर्द जो चीनी लोग हैं वो इन गाड़ियों में सवार होकर यहाँ से निकले हैं और ये 3 जो चीनी बाशिंदे हैं वो फलां गाड़ी में सवार हैं। जिसके बाद शाह फहद ने इस दहशतगर्दाना हमले को सरअंजाम दिया और जैसे ही ये काफ़िला उस मकाम पर पहुँचा, इस दहशतगर्द ने उस हैंड ब्रेक के ज़रिए हैंड ब्रेक को उठाकर ख़ुदकश हमला किया और जिसके नतीजे में ये वाक़या रूनुमा हुआ। इस तमाम वाक़े की CCTV फुटेजेस दीगर शवाहिद हुकाम ने हासिल कर लिए हैं और अब अहम तरीन मामला यह है कि इसकी तहकीकात में आज अदालत ने इन 2 मुल्ज़िमान जो कि जावेद और वो खातून शामिल हैं गुलनिसा, उन दोनों का जो है जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया है। इस गिरोह के बहुत से साथियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। कुछ और अहम शवाहिद हैं जो कि इस मौके पर शेयर करना, नशर करना तहकीकात को मुतासिर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि तहकीकाती इदारों की बहुत बड़ी कामयाबी है। तमाम इदारों ने, CTD ने और दीगर खुफिया इदारों ने मिलकर इस पर जो जिस तरह मेहनत की कि 6 अक्टूबर को होने वाले इस वाक़े के मुल्ज़िमान जो है वो बहुत जल्दी पकड़े गए। ये पूरा ग्रुप जो है वो बेनकाब हो गया और अब इनके दीगर साथियों के हवाले से भी तहकीकात जारी हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और CTD जो है वो बहुत ही मुतहर्रिक अंदाज में इन दहशतगर्दों का किला कमा करने में मसरूफ़ है।